वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेटोजेनेसिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम गैमेट बनाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है गैमेट क्या होता है, मैं आपको बेसिक से एक बात समझाऊँ कि गैमेट में हम क्या कर रहे हैं। गैमेट बनाना, युग्मनज बनाने का मतलब हम जिस भी इंडिविजुअल है उसके गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देंगे। क्यों? अच्छा, हमने ये काम किया क्यों? सोचो। देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बना हूँ या आप बने हो तो हमारा जो निर्माण, हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? वो आधे गुणसूत्र, आधे क्रोमोसोम तो हमारे फादर से आए हैं, आधे क्रोमोसोम हमारी मदर से आए हैं, है ना। ऐसे ही हमारा फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 23 तो अपनी मदर से आते हैं, 23 अपने फादर से आते हैं, है ना। ऐसे ही एक जायगोट बन जाता है। अब एक ये अगर मैंने जायगोट बनाया है 46 का, तो इसको ही हम डिवाइड करा के बहुत सारे इसमें डिवीज़न करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेंगे। ऐसे कोशिकाएं बहुत सारी उत्तक, उनका अलग अलग काम स्पेसिफिक कर देंगे तो वो बन गए ऑर्गन्स। और जब पूरे ऑर्गन आपस में सिस्टमेटिकली अरेंज हो गए तो पूरी बॉडी बन गई हमारी, है ना। ऐसे ही हमारा फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं अगर गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण, गैमेट का फॉर्मेशन, तो वो क्यों ज़रूरी है? वो यार इसीलिए तो ज़रूरी है ताकि ये 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर रहें। जैसे कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ ये 46 है, मान लो मैं आज जन्म करने की सोचूं, है ना, तो क्या होगा? मुझे पहले गैमेट बनाना पड़ेगा। यानी मुझे एक ऐसी तो कोशिका बनानी पड़ेगी ना जिसमें मेरे गुणसूत्र आधे हो जाएं। क्यों? अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो मेरा जो बेबी होगा वो आधे गुणसूत्र तो मेरे कैरी करेगा और आधे ही गुणसूत्र किसके कैरी करेगा? जो मेरी फीमेल पार्टनर है। तभी तो जो जाके बेबी होगा वो 46 क्रोमोसोम वाला होगा। अगर सोचो ऐसा ना हो तो क्या हो? अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 46 क्रोमोसोम है मेरी हर एक सेल में, और मैं अगर बेबी प्रोड्यूस करूँ और उसकी सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि मैं अपनी किसी सेल को आधी ना करूं या उसमें क्रोमोसोम आधे ना करूं। देखो, अगर क्या हो, अगर गैमेटोजेनेसिस ना हो, मैं कह रहा हूं ये 46 की मेरी एक सेल है। अब मैं इस 46 से 46 की एक सेल लेके गया तो अगली जो फीमेल है वो भी तो 46 की ही लाएगी। यानी ये तो मिलकर कहाँ जा रहे हैं फिर हम, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी सेल बनानी है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाए? आधा हो जाए। यही वो सेल अगर हम मेल में बनाएं तो वो मेल गैमेट है जिसको हम बोलेंगे स्पर्म, और यही सेल अगर हम फीमेल में बनाएं तो वो फीमेल गैमेट है जिसको हम बोलेंगे एग सेल। तो इसी तरह मेल में वो स्पर्म बनाना तो कहलाएगा मेल गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्म का जेनेसिस करना, फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ फीमेल में वो आधे गुणसूत्रों वाली कोशिका बनाना, सेल बनाना, तो उसको हम कहेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी oogenesis, यानी ओवम बनाना, एग बनाना, है ना। इतनी बात समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले मेल में, है ना। मेल से स्टार्ट करते हैं यार। अगर मैं कह रहा हूँ मेल में गैमेट बना रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। अब स्पर्म को अगर हम फीमेल के अंदर तक ले जाएं तो ये तो हम आगे की प्रोसेस को वहाँ पर बात कर चुके हैं, लेकिन हम कह रहे हैं पहले हम इस स्पर्म को तो बना लें। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पर, ये प्रोसेस आपको समझा दूंगा, फर्टिलाइजेशन समझा दूंगा, है ना। लेकिन पहले हम ये तो समझ लें कि हम स्पर्म को बना कैसे रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर पे वापस चलना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए, लेकिन हम स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे? वापस मूव करेंगे। चलो मूव करते हैं।
अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे मेल्स में, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जहाँ ये स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का निर्माण हो रहा है, तो वो है क्या है, टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। याद करो हमारी बॉडी के, ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक बॉडी बना रहा हूँ, ये ऐसे माननी पड़ेगी भाई, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है स्क्रोटम, एक स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये 2 टेस्टिस। याद आ गया है ना। हाँ अच्छा, ये स्क्रोटम मैंने बाहर क्यों बनाया बॉडी के, जैसे फीमेल में तो अंदर होते हैं, है ना, यहाँ पर बाहर बनाया क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी से 3-4 डिग्री टेम्परेचर कम में होगा, इसीलिए इसको हम बॉडी से बाहर रखेंगे। अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी का, तो इसका थोड़ा कम रखेंगे, 34.5 35 इतना रखना है हमें, तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब देखो, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आप दोबारा से वो स्ट्रक्चर याद करो जो हमने पढ़ी है, कि हमने ऐसे टेस्टिस को काट के देखा तो अंदर क्या मिली थी हमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब मैं यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई हमने, है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रहे हैं हम। उस अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना। तो इससे पहले हम जब देख रहे थे स्ट्रक्चर, तो हमने उसमें क्या क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा, फिर वहाँ से हम क्या देख रहे हैं, वहाँ से रेटेटेस्टिस देख रहे हैं, रेटेटेस्टिस से हमने वास डिफरेंशिया देखी, फिर एपिडिडाइमिस देखा, वास डिफरेंशिया देखी, और पूरी स्ट्रक्चर फिर हम कैसे देखे गए, स्पर्म कहाँ लेके गई, वो यूरिथ्रा में, और अल्टीमेटली वो पेनिस से बाहर, है ना। यही उसका क्या बोलते हैं, पाद होता है। ठीक बात है, आप उसको रिमाइंड करना, उसका लिंक अगर हो सका मैं इसमें डाल दूंगा, आप उसको जाकर देख लेना। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ये सबसे अंदर जो लेयर ऑफ सेल्स है, ये कोशिकाओं की जो परत है ना, इसको हम बोल रहे हैं जर्म लेयर। क्या बोल रहे हैं, जर्म लेयर। और यही कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहला रही हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अगर हम कोशिकाओं का ग्रुप, है ना, समूह कहेंगे, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्पर्मेटोगोनिया। और अगर एक इंडिविजुअल सिंगल सेल का मैं और अगर एक इंडिविजुअल सिंगल सेल की बात कर रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। सिंगल सेल होगी तो ये गोनिया से गोनियम। अरे वो नहीं देखे आपने, यम है हम, तो यम तो अकेला ही होता, तो उससे याद रखेंगे कि स्पर्मेटोगोनियम की बात कर रहे हैं यानी सिंगल सेल, और स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं मतलब ग्रुप ऑफ सेल। ठीक बात है। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कौन करेंगी, स्पर्मेटोगोनिया सेल, है ना। देखो, स्पर्मेटोगोनिया सेल से हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे कहा हमने कि आपको स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देना है। तो इसने कहा अच्छा स्टार्ट कर देना है, करते हैं। अब ये स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट करेंगे, ये एक सवाल है जो आपको आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हार्मोन कंट्रोल, वो अभी हम पढ़ेंगे साइट में। कैसे इसको पता लगा, अच्छा ये स्पर्म फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है मेल में, ये होता है जब प्यूबर्टी आती है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मतलब जब एक मेल 12 से 13 साल का हो जाता है, तो उसका हाइपोथैलेमस उसको इंडिकेशन देता है थ्रू आउट हार्मोन्स। कैसे, वो अभी मैं आपको साइड में बताऊंगा। तो इनको पता लगता है, इनको यहाँ पर सिग्नल मिलता है कि चलो भाई चलो, क्या करना है, अब स्पर्म का फॉर्मेशन करना है ना, स्टार्ट कर देना है। तो स्पर्मेटोगोनियम को ये सिग्नल मिल गया है, अभी के लिए मान लो मिल गया है
कैसे मिला है वो अभी हम साइड में डिस्कस करेंगे। तो स्पर्मेटोगोनियम को सिग्नल मिल गया है कि चलो भाई चलो डिवीज़न करो, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे यहाँ पर माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। अब इन्होंने यहाँ पर विभाजन स्टार्ट कर दिया, यानी अपनी यहाँ पर संख्या बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, है ना, और यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो ऐसे समझो, ये डायग्राम एज इट इज़ रहने दो। ऐसे समझो कि यहाँ पर पहले ऐसे सेल थी, अब ये इन्होंने अपनी है ना संख्या बढ़ा ली, तो ये तो हो गई स्पर्मेटोगोनिया वाली सेल। अब ये जो आगे बनी है ना सेल्स, जो आगे इनसे और काम लेंगे, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जैसे हम किसी काम पे जाते हैं ना, तो हमारे आपने सुना होगा घर पे, कह रहे वो साइट पे गया है, हालांकि वो ये वाली साइट नहीं होती, वो साइट दूसरी वाली साइट है, पर याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो स्पर्मेटोसाइट। यानी क्या होगा, अब इन सेल्स में आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा जिससे कि स्पर्म बनेगा। वो क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस अपन देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये मैंने ले ली है स्पर्मेटोसाइट, ये मैंने ले ली है स्पर्मेटोसाइट। दोबारा मैं आपको याद कराऊँ, स्पर्मेटोगोनिया वो शुरुआत की सेल है जिनमें हमने क्या किया है, समसूत्री विभाजन, है ना, माइटोसिस कर दिया है। अब इनकी संख्या डबल हो गई है। अच्छा, इसमें प्लोइडी कितनी रहेगी, प्लोइडी का मतलब अगर मैं कह रहा हूँ स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम हैं, 46 गुणसूत्र हैं, तो स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं में भी कितने होंगे, यहाँ पर भी 46 होंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी कौन सा विभाजन किया है, समसूत्री विभाजन किया है, माइटोसिस किया और अपना नंबर बढ़ा लिया। अच्छा, नंबर बढ़ने के बाद जो ये सेल्स बनी, इनको बोल रहे हैं हम स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोसाइट। अब क्योंकि ये पहले बनी है, क्योंकि ये पहले बनी है, इसलिए इनको कहा है हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन गई हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यानी यही है वो स्पर्म की साइट जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस स्टार्ट हो गया। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि यहाँ पर अब इनके क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहने वाली है, हाफ, आधी रह जाएगी। और इसी के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं। इसी के लिए तो हम ये युग्मक निर्माण क्यों कर रहे हैं, ये ताकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाए, आधी रह जाए। चलो, तो हमने यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को देखेंगे। अब मैं ये मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ इसको ऐसे थोड़ा सा बनाना है तो आप वीडियो पॉज करके फटाफट से बना लें 1 मिनट में। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये मैं कह रहा हूँ क्या है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, इसको बोला है अपन ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिका में, इस सेल में अब क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। अच्छा, मियोसिस 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। क्योंकि मियोसिस सेकंड तो माइटोसिस की तरह ही होता है, लेकिन देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ, इस एक सेल से हमारे पास यहाँ 2 सेल बन गई, है ना। एक सेल से कितनी सेल बन गई है, 2 सेल। ये थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब क्या है कि इस एक सेल से ये 2 सेल बन गई हैं। और इसमें प्लोइडी क्या है, इसकी अगर मैं कह रहा हूँ 2n है, तो यहाँ पर n रह जाएगी ना। यहाँ अगर मैं कह रहा हूँ 46 क्रोमोसोम है,
तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे, है ना, यही लॉजिक है। अभी क्या हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो बनने वाली सेल है इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैं दोबारा आपको रिवाइज कराऊं, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चलो, अच्छा अंदर आ गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो हमने देखा सबसे अंदर जो है जर्म सेल। अच्छा कौन सी सेल से है, हमने पूछा बताओ भाई कौन सी सेल हो आप, तो उसने कहा भाई हम हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। अच्छा स्पर्मेटोगोनिया हो, अच्छा आप स्टार्ट करोगे क्या डिवीज़न, हाँ मैं करूँगी। तो आप क्या करोगे भाई, हम तो अभी अपना नंबर बढ़ाएंगे। क्यों, अरे भाई हमें तो हमेशा पूरी ज़िंदगी स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, तो हम अपना भी नंबर बढ़ाएंगे और ये आगे जो तुम मर्जी चाहो काम ले लेना इन सेल से। अच्छा ओके, तो आप करो। तो हम स्पर्मेटोगोनिया सेल ने क्या किया, डिवीज़न किया, कौन सा, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस किया। ठीक है, माइटोसिस कर लिया, अपना नंबर बढ़ा लिया, बहुत सारे नंबर हो गए। तो ये जो बहुत सारी सेल्स बनी इनको हमने क्या बोला, इनको बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों बोला, क्योंकि अब आगे स्पर्म की साइट यही है, इन्हीं से तो अपन क्या कराएंगे, आगे की प्रोसेस कराएंगे। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी हैं इनके पास चलो, हाँ भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्यों बनी हो आप, अरे भाई स्पर्म बनाना है, स्पर्म बनाना है तो बनाओ ना। तो हम कह रहे हैं इससे कि अरे आप स्पर्म कैसे बनाओगी, स्पर्म तो 23 क्रोमोसोम का होता है, आपके पास तो 46 क्रोमोसोम है। सडनली ये रियलाइज़ करेंगी, अरे यार 46 का होता है, अपने पास तो 46 क्रोमोसोम है, स्पर्म में तो 43 ले जाने, क्या करो, अरे यहाँ पर अपन को क्या करना चाहिए, मियोसिस करना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन करना चाहिए, क्रोमोसोम का नंबर आधा करना चाहिए। तो ये यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर देंगी। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करने के बाद जो हमें 2 सेल मिली हैं, अच्छा ऐसे 2 ही नहीं मिल रही हैं, मिलियंस ऑफ सेल हैं, बट हम क्योंकि एक से समझ रहे हैं तो एक के लिए सोचो कि 2 मिल रही हैं, है ना। तो ये जो 2 सेल मिली हैं, अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रह गया, हाफ रह गया, यानी 23 रह गया। ये एक से हमारे पास 2 बनी है। अभी तक क्या कंप्लीट हुआ है, अभी तक कंप्लीट हुआ है सिर्फ मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारे पास आ गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पूछ रहे हैं, अच्छा यार तुम्हारे पास तो 23 क्रोमोसोम आ गए, अब ये थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में है, हमारे पास 23 क्रोमोसोम हैं, हम ही हैं वो पहली कोशिका जिसके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं। अच्छा इसीलिए आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। अच्छा अब आप क्या करोगे, तो हम इससे पूछ रहे हैं कि अब आप क्या करोगे। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पता है क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमसे कह रहे हैं कि हम स्पर्मेटिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड। अच्छा बनाओ। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर आगे गए, इसने फिर डिवीज़न कर लिया, इसने फिर डिवीज़न कर लिया। अब ये क्या हुआ है, डिवीज़न कौन सा हुआ है, ये डिवीज़न हुआ है मियोसिस सेकेंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन 2। अभी तो फर्स्ट हुआ था, अब क्या हो गया 2, यानी एक से हमने 2 बनाई, एक सेल से अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट करके 2 सेल बनाई। अब हमने इन दोनों से आगे 2 बना दी, है ना। तो एक से कितनी बन गई हमारे पास 4, और विभाजन कितना हुआ है 1, है ना। क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस 2 फेज में होता है, एक फेज मियोसिस फर्स्ट होती है, एक सेकंड होती है। और आप ध्यान करो कि मियोसिस सेकंड तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड तो बिल्कुल समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। यानी अगर यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पर सबके पास 23
यानी एक बार के अर्धसूत्री विभाजन से हमें 4 टाइप की कोशिकाएं मिली हैं। ये 4 टाइप कोशिकाएं क्या कहला रही हैं? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स। दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेल थी वो थी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, तो हमें मिली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, तो हमें मिली 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ, अर्धसूत्री विभाजन 2 कंप्लीट हुआ, तो हमें मिल गए स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड तो यार ऐसे दिख रहे हैं, गोले गोल गोल से, है ना, इतने सुंदर नहीं दिख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यार तुम हो क्या स्पर्म? तो ये बोल रहे हैं अरे अभी हम स्पर्म नहीं हैं, अभी हमें स्पर्म बनने में टाइम लगेगा, अभी तो हमें ब्यूटी पार्लर जाना है। स्पर्म क्या है? स्पर्म एक दूल्हा है जिसको एक दुल्हन के पास तक लेके जाना है। तो अभी तो ये काम धाम से आया है ना, और इसको ऐसे ही मंडप में बिठा देंगे अपन, ऐसे थोड़ी ना बैठेगा है। अभी इसको तैयार करेंगे, अच्छे से शेप देंगे, इसको जिम विम पहुँचाएँगे, इसको इसकी शेविंग वगैरह इसका ट्रीटमेंट करेंगे पूरा, तब इसको दूल्हा बनाएंगे। यार इतनी जल्दी क्या है? तो अभी तो क्या मिले हमें? स्पर्मेटिड। जिसको ये लिखना है लिख लो, वीडियो पॉज करके फटाफट, फिर अपन आगे की प्रोसेस देखेंगे। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। अब जिन लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी है, जिनको थोड़ी भी टेस्टिस की स्ट्रक्चर याद है ना, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर याद है, तो उनके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। क्या सवाल है? कि सर आपने तो बताया था यहाँ पर सर्टोली सेल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, सर्टोली सेल का तो अभी तक आपने नाम ही नहीं लिया। तो हाँ बच्चे, यहाँ पर देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और यहाँ पर ये हमने स्पर्मेटोगोनिया बनाया, ये हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई, ये हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाई, लेकिन यहाँ पर सर्टोली सेल भी तो हैं, ऐसे सर्टोली सेल भी तो हैं। ये सब सर्टोली सेल से कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन, हमने जब सर्टोली सेल की बात की थी तो क्या बात की थी कि सर्टोली सेल ही तो वो सेल हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, है ना। तो इनको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल का रोल क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए अपन सर्टोली सेल को दोबारा लेके आए। अब देखो क्या हुआ, हम अभी तक क्या बना के आए? हमने अभी तक बना लिए हैं स्पर्मेटिड, यानी अब हमारे पास अभी तक जो दूल्हा बनने को तैयार था, अब उससे हम कह रहे हैं कि भाई अब देखो समय आ गया है, अब तुम्हें दूल्हा बनने के लिए तैयार किया जाएगा। अच्छा तैयार किया जाएगा, क्या करना होगा? चलो सर्टोली सेल के पास चलो। अच्छा स्पर्मेटिड को लेके आए भाई, इसको थोड़ा सा नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, इसको सुंदर बनाओ, है ना। तो ये जो सुंदर बनाने की प्रोसेस है ना, स्पर्मेटिड से जो हम देख रहे हैं स्पर्म वाली स्ट्रक्चर, वो ऐसे है ना, हेड नेक और टेल, अच्छा सा सुंदर सी स्ट्रक्चर। ये सुंदर सी स्ट्रक्चर क्या है? ये है स्पर्मेटोजोआ। क्या है? स्पर्मेटोजोआ। हाँ तो एक तो जन्नत में थी जोया, है ना, एक वो मर जावा मूवी में थी जोया, है ना। तो उससे थोड़ा सा कनेक्ट करो, वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो तुम ज़्यादा कनेक्ट करोगे इन चीज़ों से, है ना। तो जोआ से याद रख लो, सुंदर सी स्ट्रक्चर कौन सी है? स्पर्मेटोजोआ, ये वाली। अभी जो स्पर्मेटिड थी वो ऐसी स्ट्रक्चर नहीं थी। ये रोल किसने प्ले किया? ये रोल प्ले करा रही है सर्टोली सेल। और जो स्पर्मेटोजोआ बना है उसका सर ऐसे इसके अंदर धंसा हुआ रहता है, इस सर्टोली सेल में सर घुसा हुआ है स्पर्मेटोजोआ का, है ना। वो उसको तैयार करा रहे हैं, है ना। ऐसे सोचो ये ब्यूटी पार्लर है सर्टोली सेल, और ये स्पर्मेटिड, ये हमारा वो दूल्हा है जो अभी तैयार नहीं है। उसने कहा आओ आओ अंदर आओ, चलो इसका बढ़िया शैम्पू वैम्पू करके इसका अच्छे से
चारों जो भी करते हैं, मुझे इतनी प्रोसेस पता नहीं है, तो वो करके है ना इसको सुंदर बना दिया। और सुंदर बनाने के बाद इसका क्या नाम है? स्पर्मेटोजोआ। अब याद करो, स्पर्मेटोजोआ को हम कहाँ ले जाएंगे? स्पर्म मैच्योर कहाँ होता है? थोड़ा सा पुराना याद करो। स्पर्म मैच्योर होता है एपिडिडाइमिस में। कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में। वहाँ ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, सुंदर सा दूल्हा आपके लिए तैयार रहेगा, एनर्जेटिक, है ना। इसके मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए सुंदर सा स्पर्म हमें तैयार मिल जाएगा। कहाँ पर? एपिडिडाइमिस में। लेकिन अभी यहाँ क्या बन रहा है? स्पर्मेटोजोआ। और इसका सर कहाँ पे धसा हुआ है? सर्टोली सेल के अंदर। ठीक बात है। तो स्पर्म जो है, अब अच्छा ये स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म कहना चालू कर दें? कर दो ना सर। क्यों? एक तो सुंदर सा बन ही गया है, और अगर मैं कहूँ इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने, तो 23 है ना सर। हाँ यार, तेरे में क्वालिटी तो सारी है स्पर्म वाली, तो यही स्पर्म है। अच्छा क्या है? इसका भी तो सर ब्यूटी पार्लर यानी सर्टोली सेल के अंदर है, उससे निकालना है, ल्यूमन में डालना है और लेके जाना है अभी तो एपिडिडाइमिस तक, वहाँ मैच्योर कराएंगे। और मैच्योर से वही पाथ वापस से, है ना, एपिडिडाइमिस से कहाँ पर? वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया से कहाँ पर? ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, हाँ याद आया। प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से अल्टीमेटली इसको बाहर निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा एक टर्म और है, स्पर्मेटिड से, है ना। आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म और है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, यानी ये ब्यूटी पार्लर जाना। इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोल रहे हैं? सीधे यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना। तो पूरी प्रोसेस तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी ब्यूटी पार्लर वाला जो काम है वो क्या कहला रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी हमने 46 वाले स्पर्मेटोगोनिया से ये अच्छी नहीं बनी, हाँ ये ऐसे। अच्छा स्पर्म की स्ट्रक्चर में भी आपको बताऊंगा, अच्छे से सुंदर से बना के दिखाऊंगा। यहाँ ये ऐसे ही समझ लो, अभी तो टेल भी इसमें, मिडिल पार्ट भी, नेक भी और हेड भी, इसको स्पर्म मान लो। ये बना हमारा स्पर्म। ये जो प्रोसेस है इसको कह रहे हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसका मैं आपको हार्मोन कंट्रोल बताने जा रहा हूँ, तो जिसको ये जल्दी से बनाना है, समझने के लिए बना ले, वीडियो पॉज करके बना ले, फटाफट से हम आगे चलेंगे। हाँ तो अब हम बात करेंगे उस सवाल की, उस क्वेश्चन की जो हमें सबसे पहले पूछा था। कैसे? कि ये स्पर्म फॉर्मेशन चलो करा तो दिया, पर कराएंगे कब? कि कराएंगे भाई जब प्यूबर्टी आएगी। ये एक लड़का है ना, ये लड़का अब 12-13 साल का हो चुका है, यानी अब यहाँ पर गाना बजना चालू हो गया है, हुआ छोकरा जवारे। लेकिन ये बात पता कैसे चली कि यार अब ये 12-13 साल का हो गया भाई, अब इसमें स्पर्म फॉर्मेशन कराओ, ये जवान हो गया है लड़का, है ना। ये बात पता चली हमारे ब्रेन को। तो हमारे ब्रेन से हाइपोथैलेमस ने क्या किया है? हाइपोथैलेमस ने, ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया। हमारे सिस्टम ने बता दिया भाई लड़का जवान हो गया, है ना, तो इसने गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया। ये कहाँ आया? ये आया हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी, पीयूष ग्रंथि के भी पोस्टीरियर पार्ट पर यानी अग्रभाग पर ये GnRH ने आके हिट किया। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट, अग्रभाग पर। अरे भाई सुनो सुनो सुनो,
क्या हुआ छोकरा जवां रे, हाँ जवां हो गया लड़का, अरे वाह, बताया क्यों नहीं? अब बता रहा हूँ ना। क्या करना है, यहाँ से हार्मोन रिलीज कराते हैं। तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज हुए, LH एंड FSH। कौन से हार्मोन रिलीज हुए? LH एंड FSH। दोबारा देखो, हाइपोथैलेमस ने जैसे ही प्यूबर्टी आई GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया। ये GnRH गया पिट्यूटरी ग्लैंड पर, उसके पोस्टीरियर पार्ट पर, और इसने दो हार्मोन रिलीज किए, LH एंड FSH। अब ये LH एंड FSH कहाँ जाएंगे? अब वापस से स्ट्रक्चर याद करो, ये स्ट्रक्चर याद आई तुम्हें? ये तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये है कौन सी? लीडिंग सेल। कौन सी सेल? लीडिंग सेल। याद आया? तो ये जाकर हिट करेंगे कहां पर? लीडिंग सेल पर। लीडिंग सेल पर जाकर हिट करेंगे और लीडिंग सेल को बताएंगे, सुन भाई सुन भाई सुन, क्या करना है क्या करना है? अरे यहाँ पर एंड्रोजन रिलीज कराओ, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराओ। क्यों कराएं टेस्टोस्टेरोन रिलीज? हाँ, ये एंड्रोजन रिलीज कराने का क्या काम है? अरे भाई हुआ छोकरा जवां रे, हाँ लड़का जवां हो चुका है, तुम्हें पता ही नहीं इस बात का? अच्छा ऐसा है क्या? कराओ। तो ये लीडिंग सेल क्या काम करेंगे? अब ये मेल एंड्रोजन रिलीज कराएंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कराएंगे। टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होगा तो आपको पता ही है टेस्टोस्टेरोन का तो सारा खेल है, तो फिर ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब पता लगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट हुआ। क्या ये बचपन में स्टार्ट हो गया था जब ये बच्चा 2 साल का था? नहीं, ये कब स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है जब इसमें प्यूबर्टी आ गई है 12-13 साल की एज में। लेकिन अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis, वहाँ पिक्चर निराली है, वहाँ अलग खेल है। या वहाँ प्यूबर्टी का वेट नहीं हो रहा है, वहाँ पर अलग तरीके से oogenesis होगा। तो देखो कैसे होगा आगे।